दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने एक और निकिता जैकब, जो कि मुंबई हाई कोर्ट की वकील हैं, उन्हें भी नॉन बेलेबल वारंट के तहत दिल्ली पुलिस ने उन्हें तलब किया है। किसानों का जो आंदोलन जो सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले एक तरह से 70 दिनों से चल रहा है, वो अपनी दिशा में आंदोलन अभी भी उसी तरह से चल रहा है। उसका सिर्फ स्वरूप बदला है कि अब ज़्यादातर जो किसान नेता हैं, खास करके राकेश टिकैत, अलग अलग राज्यों में किसान पंचायत कर रहे हैं, जिसमें कि हरियाणा प्रमुख रूप से है, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और पंजाब में तो पहले से ही सिख किसान आंदोलन पर हैं। लेकिन किसान आंदोलन का जो नया स्वरूप, जो टूलकिट एपिसोड है, जो उससे उभरा है, और जो खास करके दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, उसके बाद ये मामला काफ़ी राजनीतिक स्वरूप ले रहा है, जिस पे कि ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के, कांग्रेस, अपोजिशन के लीडर और सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस और विपक्ष इसे कह रहा है कि किस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, किस तरह से किसी भी मूवमेंट को सपोर्ट करना, किसी भी मूवमेंट में अपना समर्थन देना और उसे डायरेक्शन देना, वो सेडिशन का केस नहीं माना जा सकता। तो बीजेपी कहीं ना कहीं, जो सत्ताधारी दल है, उसका ये कहना है कि किसान आंदोलन को एक तरह से हाईजैक करके इसमें खालिस्तानी जो एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं, और इससे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पे किसान आंदोलन को एक नई डायरेक्शन में, नई दिशा में ले जाने में एक उसकी कोशिश की जा रही है। तो क्या है टूलकिट मसला? क्या एक तरह से दिल्ली पुलिस इस जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे सब्सटेंस है, और क्या किसानों के आंदोलन को समर्थन देना क्या एक देशद्रोह का मसला बनता है? तो इन सब मामलों पे हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मसला, जो टूलकिट एपिसोड है, वो शुरुआती दौर में कैसे उभरा। जब किसान आंदोलन अपने बिल्कुल शबाब पे था और 26 जनवरी का जो एपिसोड हुआ, जिस तरह से किसान आंदोलन के कुछ सेगमेंट में कुछ वैसे जो अपद्रवी तत्व थे, उन लोगों ने लाल किला की तरफ मूव किया। 26 जनवरी के घटना के बाद कुछ वैसे जो इंटरनेशनल शख्सियत हैं, जिसमें कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, जिसमें कि एक्टर भी हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। और उसमें से एक ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने ये अपील की, एक तरह से टूलकिट जारी किया। और टूलकिट क्या होता है इसके बारे में भी हम विस्तार से समझाएंगे, कि उन्होंने ट्वीट किया कि किस तरह से इस आंदोलन को एक तरह से उन्होंने समर्थन दिया। दूसरा जो एक टूलकिट इशू किया, जिसमें कि इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है और कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, जिसमें कि इंडियन हाई कमीशन, एम्बेसी, मीडिया के जो दफ्तर हैं, वहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं इस आंदोलन को, वो लोग जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उसका एक तरह से डॉक्यूमेंट इशू किया गया। बाद में उस जो टूलकिट डॉक्यूमेंट था, उसमें एक तरह से जो पुलिस का दावा है, जो पुलिस का आरोप एक तरह से कहें कि उसमें छेड़छाड़ की गई, उसको एडिट किया गया। और उसमें जो लोकल, मतलब भारत में कई सारे लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को एडिट किया। और उस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद उसमें ढेर सारी बातें जोड़ी गई। पुलिस का जो आरोप है कि इस जो मूवमेंट है, जो किसान आंदोलन है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर पुलिस देख रही है। और पुलिस का ये भी आरोप है कि एक इंटरनेशनल फंडिंग जो खालिस्तानी ग्रुप हैं, वो तो हो ही रहा है, और इसमें ढेर सारे इंटरनेशनल जो शख्सियतें हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करना चाहती हैं, और इसलिए उन सबका जन समर्थन, उन सबका सपोर्ट है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर टूलकिट होता क्या है। टूलकिट एक तरह का, आप पहले के ज़माने में अगर देखें कि जिस तरह से जब सोशल मीडिया नहीं था, तो उस ज़माने में किसी भी आंदोलन को स्वरूप देने के लिए, उस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए डिफरेंट ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कि चिट्ठियां भेजी जाती थी। और अगर आप आज़ादी के आंदोलन से बाद के आंदोलनों को देखें, अगर जेपी के मूवमेंट को भी देखें, तो किस तरह से कम्युनिकेशन होता था उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि चिट्ठी, किताब और तरह तरह के उपायों का उल्लेख किया जाता था कि किस जगह पे आंदोलनकारी इकट्ठा हों, वो आंदोलन के दौरान किस तरह के आचरण को कंडक्ट करें, यानी कि अगर आंदोलन का एक अहिंसक स्वरूप है तो किस तरह से उन्हें अहिंसक होकर उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है उस आंदोलन का। लेकिन जब सोशल मीडिया का पदार्पण हुआ, तो अब जो सोशल मीडिया के डॉक्यूमेंट हैं, जो कि
ट्विटर के जरिए, गूगल के जरिए, जो गूगल का डॉक्यूमेंट है उस पर वो जारी किए जाते हैं और उसमें उस तरह की तमाम एक तरह की बातें बताई जाती है कि उस आंदोलन के दौरान क्या क्या आपको करना है, जिसको लेकर पुलिस का आरोप है कि ये एक काफ़ी भड़काऊ मसला था और इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें कि जो हांगकांग का आंदोलन हुआ था, उससे पहले वॉल स्ट्रीट पे जो प्रदर्शन हुए थे, उसमें भी टूल किट का इस्तेमाल किया गया था और उसमें भी इस तरह की एहतियातन शर्तें बताई गई थी कि आंदोलनकारियों को क्या क्या करना है, जबकि जो एंटी-सीए का प्रोटेस्ट था उसमें भी इस टूल किट का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा विवाद है उसमें किस बात पे विवाद है, उस टूल किट जो डॉक्यूमेंट था जिसको कि शेयर किया गया और जिसके आधार पे दिशा रवि ने उसको एडिट किया, जिसके आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कहा गया है और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें हैं, उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। इस पे डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि हमें 5 तारीख को, 4 और 5 फरवरी को ट्विटर स्टॉर्म करना है, ट्विटर पे एक तरह से कैंपेन चलाना है, ट्विटर पे अभियान चलाना है, जो कि अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग समय समय पर करते रहते हैं, जिसमें राइट विंग विचारधारा के लोग भी हैं, वो भी ट्विटर पे एक आंदोलन के लिए कॉल देते हैं और लोग उस हैशटैग पे ट्वीट करते हैं। उसके बाद उस पर यह कहा गया टूल किट में कि आप इससे आंदोलन से जुड़ी हुई वीडियो, फोटो ये सब शेयर करें, मैसेजेस शेयर करें और ख़ास करके एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर भेजें अपनी रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया, और साथ ही सरकार से आग्रह करें कि इस आंदोलन को, इस एक्ट को, बेसिकली जो फार्मर्स एक्ट है, इसको रिकॉल किया जाए और ख़ास करके सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी कॉल करें और इस तरह का एक मैसेज उस जो डॉक्यूमेंट था उसमें दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि आप जो मोनोपोलिस्टिक जो कंपनियां हैं, जो कि किसान आंदोलन और किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई संगठन बार बार ये कहते रहे हैं कि अडानी अंबानी के जो प्रोडक्ट हैं, चूंकि उनका ये आरोप है कि ये दोनों संगठन जो हैं वो एक तरह से इस एक्ट के बाद वो किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनसे बचें और उसका एक तरह से बायकॉट करने की बात नहीं कही गई। हालांकि बाद में इस जो अडानी अंबानी से जुड़ा हुआ जो फैक्ट था उसको एडिटिंग में हटा दिया गया। साथ ही इंडियन एम्बेसी पे और मीडिया हाउसेस पे एक तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा गया और ख़ास करके पुलिस की जो आपत्ति है कि कनाडा, यूएसए और यूके के जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको आह्वान किया गया, जिसमें कि पुलिस कहती है कि एक तरह से खालिस्तानी एलिमेंट है और वो उनकी फंडिंग वहाँ से हो रही है क्योंकि एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। लेकिन जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई आंदोलन होते हैं, तो उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग शरीक होते हैं और इस तरह के आह्वान, इस तरह के कॉल किए जाते हैं, जो एक सामान्य बात है। लेकिन आपको बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो अब सिविल राइट मूवमेंट बन गया है। जो दिशा रवि का जो अरेस्ट हुआ है उसको लेकर उनका ये कहना है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिसमें शामिल हो गए हैं, सिविल लिबर्टी के जो मूवमेंट के लोग हैं वो शामिल हो गए हैं, फूड सिक्योरिटी एजिटेशन के रूप में तब्दील हो गया है और ये सूनर देन लेटर, ये जो फार्मर्स लीडर का जो प्रोटेस्ट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। और साथ ही 21 साल की दिशा रवि पे भी उनके कुछ कमेंट हैं कि किस तरह से जो लोग दिशा रवि को लेकर एक ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, वो अगर इस तरह से एंटी इंडियन सेंटिमेंट को उभार रही है या उसमें मदद कर रही है, तो एक तरह से उसके ऊपर वो आरोप लग रहा है। तो सवाल ये है कि सेडिशन का जो चार्ज है, जो राष्ट्रद्रोह के चार्जेस लगाए गए हैं, वो कितना जायज़ है? क्या निश्चित रूप से ये सेडिशन की श्रेणी में आता है या सिर्फ किसान आंदोलन को सपोर्ट करना, किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी बातें कहना सेडिशन की कैटेगरी में आता है? ये सारे सवाल दिल्ली पुलिस के सामने हैं और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से एक इस आंदोलन को भटकाने की लगातार जो कोशिश हो रही है, क्या उसी का ये हिस्सा तो नहीं है? ये सारे सवाल के जवाब आने वाले दिनों में सरकार को देने होंगे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट, रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।